जैन दोस्तों, हमारी प्रश्नावली 7.2 चल रही थी, उसके 5 सवाल हो गए थे पिछली क्लास में। आज हम 5 के बाद 1 के जितने से भी सवाल हैं सारे सवाल हल कर लेंगे। 55 नंबर की आज हमारी क्लास है। सवाल नंबर 6 में दे रखा है कि यदि ये 4 बिंदु दे रखे हैं और इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, ठीक, ये दे रखा है प्रश्न में। तो एक्स और वाई के मान ज्ञात करो। कैसे, देखिए, एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी इसके शीर्ष हैं, जिसमें ए को 1,2, बी क्या है 4, वाई, सी क्या है x, 6, डी क्या है 3,5। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज का नियम होता है उसके आमने सामने की भुजाएं का योग, जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये बराबर है। ठीक, एक तो तरीका ये है कि हम ए बी की दूरी निकालें, मतलब ए बी की लंबाई निकालें और डी सी की लंबाई निकालें, बराबर रख के एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। और एडी के बराबर बीसी रख के एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल्स आ जाएगा आंसर। लेकिन ये लंबा प्रोसेस, हम इससे नहीं करेंगे। समांतर चतुर्भुज का दूसरा गुणधर्म होता है उसके विकर्ण जो होते हैं समद्विभाजित करते हैं। जैसे एसी है, एसी और बीडी वो समद्विभाजित करते हैं, मतलब जितना ये होगा, ये ओ, मानो ये ओ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो जितना ए ओ होगा उतना ही ओसी होगा, और जितना ही डी ओ होगा उतना ही ओ भी होगा। तो क्या करेंगे, जो ये मध्य बिंदु है, ठीक, ये मध्य बिंदु है दोनों का, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक वेरिएबल्स है, हमारे पास एक्स का मान नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर हमें 2 गुण मान एक्स के दे रखे हैं, इससे क्या हो जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा। ठीक, जो भी बिंदु होगा वो दोनों का मध्य बिंदु होगा, इसका भी मध्य बिंदु और इसका भी मध्य बिंदु, इसीलिए हम इससे एक्स निकाल लेंगे। यहाँ पर वाई वेरिएबल तो वाई नहीं आएगा, तो हम यहाँ से वाई निकाल लेंगे, तो एक्स वाई के मान आ जाएंगे। तो एक्स वाई के मान आ जाएंगे तो ये इसका मध्य बिंदु है, उसी हिसाब से एक्स ये इसका मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु का हम सूत्र जानते हैं, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, उससे आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं हम। ओ बी ओ ना डी डी बी को लेकर ओ डी बी चूंकि चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, इसीलिए ओ ए बराबर ओ सी और डी ओ बराबर ओ बी। ठीक, इसीलिए अब हम डीबी का ओ मध्य बिंदु है, इसीलिए इसका x 2 मान देख के तो इसका x आ जाएगा। ये क्या है x, y, तो x आ जाएगा। x कैसे आएगा, d का मान हमें दे रखा है, d का मान कितना है 3,5, b का मान दे रखा है हमें, b का कितना मान है, b का है 4,y। अब देखिए केवल हम x लेंगे, ये x1 ये x2, ठीक, x1 कितना है, x फार्मूला था x1 x2 अपॉन 2, मध्य बिंदु का सूत्र होता है ये। x1 कितना है 3, x2 कितना है 4 अपॉन 2, 4 3 7, 7/2। देखिए इसका जो x है वो कितना आ गया, o का x आ गया हमारा, ये आ गया o का x, ठीक, o का x आ गया। अब y कैसे याद करेंगे, y हम इससे याद करेंगे, AC से याद करेंगे, वो मध्य बिंदु है इसीलिए
अब देखिए यहाँ पर बाई था, बाई यहाँ पर वेरिएबल्स था, इसलिए यहाँ पर बाई, यहाँ पर वेरिएबल्स दो वेरिएबल आ नहीं सकता, ठीक, इससे आएगा नहीं, इसीलिए हम इससे निकाल लेंगे, इससे निकाल लेंगे, सरल आ जाएगा। देखो y बराबर y1 प्लस y2.2, y1 कितना है इसमें 2 प्लस y2 कितना है 6/2, 6 2 8 बटा 2, 2 चौक 8, कितना आ गया बाइक मान आ गया 4, यानी ओ के जो निर्देशांक आ गए वो आ गए 7/2,4। अब देखिए अब हमारे पास बाई कैसे आएगा, बाई ऐसे आएगा, हमारे पास इसके निर्देशांक आ गए, क्योंकि ये इनका मध्य बिंदु है, इसीलिए इसीलिए अब इतना आप नोट कर लेना, ठीक। अब ये मिटा दे रहे हैं, ठीक है, मध्य बिंदु है। तो एक बार हम एसी को लेकर क्या करेंगे, हम एक्स का मान निकालेंगे। एक्स का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक्स का मान कितना है 7/2, एक्स बराबर x1 प्लस x2/2। यहाँ पर x क्या है, देखो ये तो एक्स वाई है, एक्स वाई, और ए सी, यहाँ पर ए के जो पॉइंट है वो कितने हैं 1,2, ये x1 y1, और सी के कितने हैं x, ये x2 y2। अब देखिए यहाँ पर x कितना मान है, ये x है, ओके पॉइंट 7/2, मतलब 7/2, 4, ये x और ये y। और ये x कितना है 7/2, बराबर x1 कितना है इसमें, x1 है 1, x2 कितना है इसमें x/2, 2 से 2 कट गए, तो x बराबर 7 - 1, एक इधर पहुंच जाएगा माइनस में, x बराबर 6, x का मान 6 आ गया। x y मान ज्ञात करने तो y भी आ जाएगा, y कैसे आ जाएगा d b, ओ मध्य बिंदु है, d के कितने निर्देशांक हैं 3,5, और b के कितने हैं 4,y, ओ का तो हमें पता ही है 7/2, 4, ये कितना है x1 y1 x2 y2, ये x और ये y, उसी हिसाब से मध्य बिंदु का सूत्र लग जाएगा। मध्य बिंदु का सूत्र, अब हम इसमें y निकालना तो y लगाएंगे केवल, y बराबर y1 प्लस y2/2, y कितना है इसमें 4, y1 कितना है इसमें 5, प्लस y2 कितना है इसमें y/2, 2 की 4 से गुणा कर लो, 2 चौक 8, बराबर 5 प्लस y। अब y बराबर 8, 5 इधर आ जाएंगे माइनस में, y बराबर 8 - 5 के 3, y का मान 3 आ गया, x का मान 6 आ गया, ये आंसर था, ठीक है। अगला सवाल, देखिए अगला सवाल है, बिंदु एक के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ये दे रखा है और बी के निर्देशांक ये दे रखे हैं, ठीक है। कैसे याद करेंगे, देखो ये एक वृत्त है, ठीक, जहां पर ये केंद्र है, ये ए बी क्या है, ये व्यास है, हमें ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ज्ञात नहीं है तो एक्स और वाई इसके निर्देशांक होंगे, और ये कितना दे रखा है हमें 2,3 दे रखा है हमें, ठीक, और बी के निर्देशांक दे रखे हैं 1,4, केंद्र के निर्देशांक ये हैं। कैसे याद करेंगे, बहुत सरल है, देखो हमें पता है वृत्त का केंद्र जो होता है वो व्यास का मध्य बिंदु होता है, तो ये भी एक है, ये भी एक, मतलब ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक पता है हमें, और किनारे में मतलब उसका जो परिधि का एक निर्देशांक पता है, तो दूसरा निर्देशांक भी आ जाएगा, क्योंकि इसका ये मध्य बिंदु है, एक निर्देशांक पता है ये भी है, आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र,
अब देखिए यहाँ पर x बराबर क्या होता है, x1 x2 प्लस x2 अपॉन 2। y निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x और ये y है, ये x2 है, ये y2 है। देखो जो मध्य बिंदु होता है उसे हम xy के रूप में करते हैं, और जो मध्य बिंदु के जो दोनों किनारे होते हैं उनको x1 y1 x2 y2 से पद्धति करते हैं। अब देखो सारे मान यहाँ पर रख दो, x का मान कितना है इसमें 2, x1 हमें निकालना है, x दे रखा है, और x2 कितना है इसमें 1 अपॉन 2, गुणा कर लो, 2 दूनी 4 बराबर x प्लस 1, x बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3, x का मान कितना है 3। अब ऐसी y का मान निकाल लेंगे, कैसे आ जाएगा, y का मान कितना दे रखा है -3 बराबर y1 का y2 4 अपॉन 2, 3 दूनी 6 बराबर y प्लस 4। अब देखो 4 इधर आ जाएंगे, इधर प्लस में इधर माइनस में आ जाएंगे, ठीक, 6 4 10 माइनस का। अब हमें एक ही कोऑर्डिनेट पता है, x का मान 3 आ गया, y का मान माइनस, यानी x का एक ही कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक कोऑर्डिनेट है, x का मान कितना है 3, y का -10, ये आंसर। ठीक, अगला सवाल, देखिए अगला सवाल है, यदि a और b क्रमशः ये बिंदु और ये बिंदु हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। अब देखिए P रेखाखंड AB पर स्थित है और AP की जो लंबाई है वो AB से कम है, इसका मतलब है जो P है वो AB के बीच में है, ये A ये B, जो P है यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है, यहाँ कहीं पे होगा, हमें नहीं पता इसका क्या अनुपात है, लेकिन हमें एक ही कोऑर्डिनेट पता है -2, -2, बी के पता है 2, -4। हमें पी के निर्देशांक ज्ञात करने, यानी पी कोऑर्डिनेट ज्ञात करने एक्स और वाई। हमें एपी दे रखा है, देखो एपी कितना है 3/7 AB। हमें ये दे रखा है एपी, हमें पीबी नहीं दे रखा है, पीबी कैसे याद करेंगे, देखो पीबी बराबर क्या होगा, पीबी बराबर क्या होगा, अगर हम एबी में से पूरे में से अगर इतना घटा दें, एपी घटा दें तो पीबी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो एपी का मान कितना दे रखा है 3/7 AB। अब देखिए 7 AB -3 AB/7, 7 माइनस 3 यानी 4/7 AB। ठीक, अब देखिए एपी अनुपात पीबी कितना हो जाएगा, एपी का मान कितना है 3/7 AB, इसका मान कितना है पीबी का 4/7 AB। अब देखिए ये जो चीजें हैं अनुपात में है ना, तो ये कट जाएंगी, कितना बचा 3:4, एपी पीबी 3/4 में आ गया, यानी कि इसका मान 3 है और यहाँ ए 4 है, 3/4 में विभाजित है। अब हम अंतःखंड का विभाजन का सूत्र लगा देंगे, ठीक, विभाजन का सूत्र लगा देंगे, अंतःखंड का विभाजन। अंतःखंड विभाजन का सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए ये तो m1 है, ये m2 है, ये x1 y1 x2 y2 xy, तो ये है m1 कितना है इसमें 3 गुणा x2 कितना है इसमें 2 प्लस m2 कितना है इसमें 4, x1 कितना है इसमें
-2/m1 प्लस m2। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 3 7, कितना आ गया माइनस का 2/7। एक्स का मान कितना आ गया माइनस का 2/7। अब वाई का मान आ जाएगा, ये मिटा दे रहा है इधर का, ठीक, आप नोट कर लेना। y बराबर m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है इसमें 3, m2 कितना है इसमें माइनस का 4 प्लस m2 कितना है इसमें 4, y1 कितना है इसमें माइनस का 2/m1 प्लस m2। 4 दिया 12 माइनस के, ठीक, माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8, 4 3 7, ये कितने हो गए 8 20/7। यानी कि पी के जो निर्देशांक आ गए हैं वो आ गए हैं, एक्स का मान कितना है माइनस का 2/7 और वाई का मान कितना है माइनस का 20/7। ये आंसर है। कितना सरल सवाल हो गया, ठीक। बस जो सवाल में होता है इसका यूज करना होता है, बाकी आपको हम कॉन्सेप्ट बता ही चुके हैं बस, ठीक है। अगला सवाल, अब देखिए अगला सवाल है, बिंदुओं ए और बी इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, कुछ जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक में ज्ञात करने हैं, ठीक है। 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले, देखो ये ए बी है, ए और बी, ए के निर्देशांक कितने हैं -2, बी के कितने हैं 2,8, ठीक। अब इसको 4 बराबर भागों में बांट दो, 1 1 1 1, ठीक, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3, ठीक, 1 2 3 4 बराबर भागों में बांट दिया आपने, ठीक। अब हमें किसके बिंदु क्या करने, एक तो ये, एक ये, एक दो बिंदु याद करने हैं। कैसे याद करने हैं, एक भाग तो ये 1 2, कैसा हो गया यार 4 3 वहां पे आप पॉइंट होंगे यहाँ पर 1 2 3, देखिए ये 4 बराबर भागों में बांट रहा है, देखो एक भाग ये है 1 2 3 और 4, भले ये छोटा दिख रहा हो लेकिन हम मान के चल रहे 4 बराबर भाग में है। चित्र तो कैसा भी बना दो, रफ डायग्राम है, ठीक है। एक बिंदु ये इसके प्रतीक पी की ज्ञात करने हैं, एक बिंदु क्यू के ज्ञात करना है, एक बिंदु आगे, ये 4 बराबर भागों में है और इससे सिंपल सवाल कुछ है नहीं इसमें, बिल्कुल सिंपल। देखो सबसे पहले हम क्यू के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, क्यों, क्योंकि 4 बराबर भागों में है तो क्यू क्या होगा ए बी का मध्य बिंदु होगा, तो मध्य बिंदु निर्देशांक में पता है, जब इसके निर्देशांक आ जाएंगे तो पी जो होगा वो ए क्यू का मध्य बिंदु होगा, उसके निर्देशांक आ जाएंगे। जब इसके भी आ गए हैं ये हमें पता है तो आर क्यू और बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का केवल सूत्र यूज होना बस इसमें, क्योंकि क्यू ए बी का मध्य बिंदु है, इसीलिए x बराबर x1 x2/2। अब ए बी में देखो x1/1 x2/2, x1 कितना है इसमें -2, x2 कितना है इसमें
प्लस का 2 बटा 2, ये तो 0 आ जाएगा, माइनस प्लस कट गया, 0 आ गया, x का मान 0 आ गया। और y का मान कैसे आ जाएगा, y का मान आ जाएगा y1 y2 बटा 2, y1 y2, y1 का मान 2, y2 का मान 8 बटा 2, कितना आ गया 8 2 10 बटा 2, 2 पंजे 10, y का मान कितना आ गया 5, यानी कि q का जो निर्देशांक आ गए वो आ गए 0,5। इसका मतलब पता क्या होता है, ये बिंदु y अक्ष पर स्थित है। ठीक है, इतना कर लो, चलो एक और इतना कर लो। अब क्या है, जो P है, बिंदु P है वो ए क्यू का मध्य बिंदु है, क्यू का मध्य बिंदु है, इसीलिए x बराबर x1 x2 बटा 2, x1 का मान कितना है इसमें -2, x2 का मान कितना है इसमें 0 बटा 2, -2 बटा 2, 2 एकम 2, माइनस का 1, x का मान बना, माइनस का मान आ गया, y का मान कैसे आ जाएगा, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, y1 कितना है इसमें y1 कितना है इसमें 2, y2 कितना है इसमें 5 बटा 2, कितना आ गया 7 बटा 2, y का मान कितना आ गया 7 बटा 2, यानी कि बिंदु P के जो निर्देशांक हैं वो आ गए -1 7 बटा 2, ये बिंदु P के निर्देशांक आ गए। ठीक, चाहे तो यहाँ पर भी लिख लो, Q के निर्देशांक कितने 0,5, P के निर्देशांक कितने आ गए -1, 7 बटा 2। अब देखिए ये मिटा दे रहे हैं हम, क्योंकि R QB का मध्य बिंदु है, इसीलिए x बराबर x1 x2 बटा 2, x1 x2, x1 का मान 0, x2 का मान 2 बटा 2, 2 बटा 2, 2 एकम, x मान कितना आ गया 1 आ गया, y का मान कैसे आ जाएगा, y का मान आएगा y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, y1 का मान कितना है इसमें 5, y2 का मान कितना है 8 बटा 2, 8 5 13, 13 बटा 2, ये आ गया y का मान। ठीक, r का निर्देशांक कितने आ गए, यहाँ पर भी प्रतिशत कर दे रहे हैं। ठीक, यानी जो r के निर्देशांक है वो 1,13 बटा 2, ये याद कर लेते। ठीक, ये 4 वाला भाग बट गया, ये 1 2 3 और 4। ठीक, देखो अगला सवाल है, इसमें एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये दे रखे हैं और इसमें संकेत दे रखा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, अब देखिए समचतुर्भुज ए बी सी और डी, 3,0 4,5 -1,4 और -2,-1, ये इसके शीर्ष दे रखे हैं। हमें संकेत दे रखा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। अब देखिए इसका विकर्ण क्या है, AC व BD,
ठीक, देखो 1/2 AC गुणा BD। अब हमें AC और BD की लंबाई ज्ञात करनी है। कैसे आएगी? देखो AC की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। AC बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर, दूरी का सूत्र पता हमें डिस्टेंस का, y1 - y2 का, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें x2 के एस में AC है ना, दूसरा बिंदु ये होगा C का, x2 के एस में -1, x1 के एस में 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 के एस में 4 माइनस y1 के एस में 0 का होल स्क्वायर, ये जुड़ जाएंगे, माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, रूट के अंदर कितने आ गए? 4 चक 16, 4 चक 16, 16 16 32, 16 दूनी 32, यानी कि 1 4 बाहर आ जाएगा। ठीक, ये मात्रक। ठीक है, अब BD का √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें b पहले x1 y1, d x2 y2, b x1 y1, x2 y2, ये है d, x2 कितना है इसमें? 2 माइनस का 2, माइनस x1 कितना है इसमें? 4, जो b का पॉइंट है का होल स्क्वायर प्लस y2 के इसमें y2 है -1, माइनस y1 के कितना है इसमें? 5 का होल स्क्वायर। इन्हें जोड़ दो, 4 2 6, माइनस के जोड़ जाएंगे, 6 आ गए का होल स्क्वायर प्लस 5 और 1 6 जुड़ जाएंगे माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक, कितना आ गया? 6 छंग 36, 6 छंग 36 बराबर 72, 36 दूनी 72, यानी कि 1 6 बाहर आ जाएगा, 36 का वर्ग 6 होता है, मात्रक। ये क्या आ गया? BD आ गई। अब देखिए, अब इस मिटा दे रहे हैं, अब देखिए इसमें हमें AC भी आ गया और BD भी आ गया, इसमें मान रख देंगे हम 1/2 AC का मान कितना है? 4√2 गुणा BD का मान कितना है? 6√2। ठीक, कितना आ गया? 2 दूनी 4, ठीक, 6 दूनी 12 गुणा √2 की √2 से गुणा हो जाएगी, रूट हट जाएगा, ठीक, 12 दूनी 24। अब देखिए इसमें दूरी में तो मात्रक था, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल है, दो भुजा गुणनफल हुआ है, यानी कि एक मात्रक गुणा हो जाएगी वर्ग मात्रक। वर्ग मात्रक ये आंसर है। ठीक, ये निकालना था। देखिए इस प्रश्नावली के सारे सवाल हल हो गए हैं। अब हमारे 7 चैप्टर आज पूरे कंप्लीट हो गए हैं इसमें विद एक्सरसाइज। ठीक है, एनसीईआरटी से। ठीक, अगला चैप्टर त्रिकोणमितीय हम अगली क्लास से शुरू करेंगे, और उसमें अब क्या करना है, इतना तो आप पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ा है तो शुरू से पढ़िए, और जो पढ़ चुके हैं वो पहले का रिवीजन भी कीजिए, डेली रोज रिवीजन कीजिए डेली। अगर रिवीजन आप करते हो तभी आपका पढ़ने का फायदा है। अगर आप 7वां चैप्टर पढ़ रहे हो ना, अगर आपके पास दूसरे चैप्टर के तीसरे चैप्टर के सवाल आ जाए, जैसे 2 चरवाल रैखिक समीकरण का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके पास सवाल इसमें आ जाए, आप वो हल कर पा रहे हो, या त्रिभुज का सवाल आ जाए या एपी का सवाल आ जाए, और अगर आप वो हल कर पा रहे हो तो आप सही ट्रैक पे हो। नहीं हल कर पा रहे हैं आप, तो आप पहले रिवीजन कीजिए। ठीक है, ये तो साथ साथ में पढ़ते, ये साथ साथ में पढ़ते क्या होता है, रिदम बन जाता है, वो सवाल हल हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ जाते हैं हम, पीछे का रिवीजन जब नहीं करते हैं तो भूलने लगते हैं। इसीलिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम के लिए।
एग्जाम में आप रिकॉल तभी कर पाएंगे जब आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। इसीलिए अगर आपको पहले भूल चुके हैं तो रिवीजन कीजिए, साथ साथ में रिवीजन के लिए अलग से टाइम दीजिए। और बोर्ड की पढ़ाई में क्या है, आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं टेंथ में, तो आप एक ड्राइंग तो पढ़ते नहीं होंगे, बच्चे कितने 5, आप हिंदी बहुत कम मात्रा में पढ़ते होंगे, लेकिन पढ़ रहे हैं तब भी आपके 5 चैप्टर 5 सब्जेक्ट हैं, तो आप प्रत्येक दिन 5 सब्जेक्ट पढ़िए। भले आपके उनमें टाइम ड्यूरेशन अपने हिसाब से जो सरल है उसके लिए कम और जो कठिन है उसके लिए ज्यादा निर्धारित करें, बात अलग है, लेकिन आप 5 सब्जेक्ट का रिवीजन डेली कीजिए, तभी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं। अब समय आ गया है अच्छे से पढ़ाई करने का, रिवीजन करने का, ठीक है। अब थोड़े दिन बाद फरवरी में अगर आपके पेपर होते हैं तो आप दिसंबर से नवंबर तो आप पूरे स्कूल जाइए, अगर आपके पेपर फरवरी से स्कीम आ जाए, स्कीम से कम आप 2 महीना पहले या 1.5 महीना पहले 2 महीना पहले स्कूल जाना बंद कर दीजिए, घर पे बैठ के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। हम कैसे मतलब कोई कह रहा होगा स्कूल जाने मना कर, स्कूल जाने को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बोर्ड एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम की जो स्कीम आई है उस पहले पेपर से 1.5 महीना या 2 महीना पहले आप स्कूल जाना बंद कीजिए। आप जिस कोचिंग जा रहे हैं, अगर कोचिंग का सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो कोचिंग जाना बंद कीजिए, और नहीं कंप्लीट हुआ है तो कोचिंग चाहिए। हाँ, अगर सब्जेक्ट के कोचिंग में अगर सिलेबस के अलावा अनसोल्ड करा रहे हो, ठीक है, तो ठीक है, जाना ठीक भी है, और नहीं तो हम तो सब कुछ पढ़ाएंगे, अनसोल्ड भी पढ़ाएंगे। हमारे यहाँ क्लास घर बैठे पढ़िए, ठीक है। स्कूल जाने के लिए ऐसा नहीं कि आपको मना कर रहा है, जब हमारा बोर्ड था हम भी नहीं गए थे, 1.5 महीना 2 महीना पहले हम भी नहीं गए थे स्कूल, घर पे बैठ के पढ़ते थे, रिवीजन करते थे उसका, ठीक है। आप रिवीजन कीजिए, घर पे बैठ के पढ़िए, और जो ना सुन रहा है हमारी क्लासेस देखिए घर बैठे, ठीक है। हम अनसोल्ड भी आपके करवाएंगे और पिछले वर्ष के आयु क्वेश्चन भी करवाएंगे, और अलग से जो हम 100-150 क्वेश्चन देंगे वो तो हम इसमें कराएंगे, वो मस्ट देखना है, आपको बहुत जरूरी देखना है, एक एक प्रश्न आपको देखना है, क्योंकि उन प्रश्नों में से गारंटी है एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। बोर्ड के एग्जाम के बोर्ड के पेपर में एक भी प्रश्न, उन जो हम प्रश्न देंगे उसमें से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, तो वो बहुत जरूरी आपको देखना है, ठीक है। ऐसे पढ़ाई करते रहिए, और हम तो आपको समय समय पर बताते रहेंगे। एक दिन क्या होगा, हम आपको बता देंगे कि बोर्ड एग्जाम में लिखते कैसे हैं, ठीक है। पहले हम ये सिलेबस कंप्लीट करा लें, उसके बाद वो सारी चीजें कहेंगे, ठीक है। आज तो हमारे पास क्लास जल्दी समाप्त हो गई, इसीलिए आपको हमने थोड़ा बता दिया। बाकी आप पढ़ते रहिए और ज्यादा से ज्यादा रिविजन कीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं और रिवीजन नहीं कर रहे हैं, फिर पढ़ा हुआ बेकार है, फिर आपका रिवीजन पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पढ़ाई आप डेली कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो आप रिकॉल कर ही नहीं पाएंगे, तो क्या फायदा उस पढ़ाई का। और अगर आप कम पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो कम पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, उतना याद तो हो रहा है कम से कम, एग्जाम में लिख तो पाएंगे। अगर आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे तो उस पढ़ाई का क्या फायदा, फिर समय पर अगर आप काम में नहीं आ रहा क्या फायदा। तो इसलिए रिवीजन ज्यादा जरूरी है, पढ़ाई भी कीजिए और रिवीजन भी कीजिए, ठीक है। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो रिवीजन किस बात करेंगे, इसलिए पढ़ाई जरूरी है, उतना ही रिवीजन जरूरी है, ठीक है। जय हिंद।